हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस में क्लास सिक्स्थ का सेकंड चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मटेरियल्स मटेरियल्स मतलब कि हमारी चीज़ें जो हम रोज़ डेली लाइफ में एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें हम देखते हैं, हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी वेराइटी होती है। तो वो मटेरियल्स को हमें अरेंज करना है अलग अलग ग्रुप में, उसको बोलेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब कि हर एक मटेरियल को, हर एक चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में अरेंज करना है ना। तो पहले तो हम वैरायटी देख लें कि कितने तरह के अलग अलग टाइप्स के मटेरियल आते हैं और उन्हीं मटेरियल्स में से और कौन सी अलग अलग चीज़ें बनती है। जैसे कि वुड हो गया, पेपर हो गया, लेदर, प्लास्टिक या फिर कॉटन, ये सारे अलग अलग मटेरियल्स हैं और इनमें से बनने वाले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि वुड में से बनता है चेयर, टेबल, बेड, कपबोर्ड, ब्लॉक कार्ट एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वुड में से बनती है। हमारा फर्नीचर होता है, बहुत सारी चीज़ें। फिर पेपर की बात की जाए तो हमारे बुक्स, नोटबुक्स, टॉयज़, न्यूज़पेपर, कैलेंडर, है ना। फिर लेदर की बात करें तो हमारे वॉलेट जो होते हैं, पर्स होते हैं, बेल्ट होते हैं, हमारे लेदर के स्कूल बैग्स आते हैं। फिर रेन कोट्स आते हैं, लेदर के शूज़ आते हैं। फिर प्लास्टिक की बात की जाए तो प्लास्टिक के हमारे अब प्लास्टिक बॉटल्स आती है, प्लास्टिक के पॉलीथीन और बैग्स आते हैं। टॉयज प्लास्टिक के आते हैं हमारे। यूटेंसिल्स आते हैं, बहुत सारे बर्तन होते हैं। फिर कॉटन की बात करें हम तो क्लोथ्स, बेडशीट, कॉटन का एक ऑयल आता है, कॉटन सीड ऑयल। फिर सॉक्स हमारे होते हैं कॉटन से बने हुए। तो इस तरह से बहुत सारे मटेरियल्स अलग अलग वेराइटी में आए और उन्हीं मटेरियल्स में से बनने वाले ऑब्जेक्ट्स भी बहुत सारे वेराइटी है। मतलब कि हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे चीज़ें देखते हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी है। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ों को हमें अलग सॉर्ट तो करना ही पड़ेगा, अलग अलग ग्रुप में अरेंज तो करना ही पड़ेगा। तो वो सॉर्टिंग किस तरह से होगी, तो उनकी प्रॉपर्टी से होगी। ऑब्जेक्ट की या मटेरियल की प्रॉपर्टी, उनके गुण, किस तरह के वो ऑब्जेक्ट दिखते हैं, हाँ किस तरह की उसकी हार्डनेस है, किस तरह के वो सॉल्यूबल हैं कि नहीं, मतलब कि वो पानी में मिक्स होते हैं या नहीं, पानी में तैरते हैं या पानी में डूब जाते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। ऐसी प्रॉपर्टीज से हम ऑब्जेक्ट या मटेरियल को सॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये 5 प्रॉपर्टीज है: अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फ्लूइड, सिंक, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो हम सभी के बारे में अच्छे से देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले अपीयरेंस की बात करें। देखो, मटेरियल्स 3 तरह के हो सकते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो हमको मालूम ही है, स्टेट्स ऑफ मैटर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ते ही रहेंगे। तो सॉलिड मटेरियल्स होगा तो उसकी अपीयरेंस से हम उसको अलग कर सकते हैं। उस अपीयरेंस मतलब कि उसके देखने में, उसको देखकर हम पता कर सकते हैं ना कि उसकी लस्टर है कि नहीं, शेप और साइज है कि नहीं। लस्टर मतलब कि चमक, शाइन, वो ऑब्जेक्ट शाइनी है, साइज उसकी बड़ी है, शेप कैसा है, उसको बोलते हैं अपीयरेंस, उसका दिखावा। उसको देखने में कैसा लग रहा है ऑब्जेक्ट, उससे हम उसको अलग कर सकते हैं। मतलब कि शाइनी चीज़ होगी तो उसको अलग कर दो, जो चीज़ पे बिल्कुल भी शाइन नहीं है उस चीज़ को अलग कर दो। जैसे कि हमारे गोल्ड और कॉपर होते हैं। गोल्ड सोने से बनी हुई चीज़ चमकती रहती है हमेशा, और कॉपर की भी वायर आपने देखी होगी, कॉपर वायर्स, तो उसमें भी थोड़ी थोड़ी चमक होती है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं। और वुड, जिसको जिसके ऊपर बिल्कुल शाइन नहीं होती, तो वुड को आप अलग कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स को सॉर्ट कर सकते हैं उनकी अपीयरेंस की प्रॉपर्टी से, उनके देखने की प्रॉपर्टी से। ऑब्जेक्ट को देख करके, सी करके, ऑब्जेक्ट को देख करके ही हम उनको सॉर्ट कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। ठीक है, तो लस्टर के ग्रुप में हम गोल्ड और कॉपर को अरेंज कर देंगे, है ना। और हार्डनेस की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। ऑब्जेक्ट या मटेरियल कितना हार्ड है, कितना कड़क है। ठीक है, और वो कैसे पता चलेगा, ऑब्जेक्ट को टच करके। अपीयरेंस कैसे पता चलती है, ऑब्जेक्ट को देख करके। और हार्डनेस कैसे पता चलती है, ऑब्जेक्ट को टच करके। अभी आयरन, लोहे से बनी हुई चीज़ हमेशा हार्ड होती है। वो हम लोहे को टच करेंगे, ऐसे मोड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं मुड़ेगा क्योंकि वो बहुत हार्ड है। तो उसको हमने टच किया तब पता चला ना कि वो हार्ड है। तो इस तरह से भी हम मटेरियल्स को सॉर्ट करेंगे। जो चीज़ें ज़्यादा हार्ड होगी उसको अलग कर देंगे, जो चीज़ें सॉफ्ट होगी, कॉटन बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको ऐसे कर दो दब जाएगा, है ना। तो उनकी हार्डनेस से हम, उनकी हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी से हम उनको अलग कर सकते हैं।
फिर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो जल्दी पानी में मिक्स हो जाए और एकदम डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए, है ना। मिक्स एंड डिसअपियर इन वाटर और नॉट। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मतलब कि सॉल्युबल मतलब वो चीज़ जो पानी में मिक्स होकर डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए, तो वो सॉल्युबल। और इसका ही उल्टा, जब कोई चीज़ पानी में मिक्स ना हो और गायब ना हो, उसमें अलग हो जाए, पानी में डालते ही वो पानी अलग दिखे और वो चीज़ अलग दिखे, तो वो चीज़ होगी इनसॉल्युबल। ठीक है। इसका एग्जांपल है सॉल्ट और शुगर। सॉल्ट और शुगर मतलब कि सॉल्युबल होते हैं। जब नमक और चीनी हम पानी में मिक्स करते हैं तो वो मिक्स हो जाती है और गायब हो जाती है थोड़ी देर में ही, है ना। सॉल्ट और शुगर ये दोनों चीज़ें होंगी सॉल्युबल। और ऑयल की बात करें तो उसका ये उल्टा इनसॉल्युबल। ऑयल और पानी को जब हम साथ में मिक्स करते हैं तो वो मिक्स नहीं होते। ऑयल अलग दिखता है और वाटर अलग दिखता है। तो ऑयल पानी में इनसॉल्युबल है ना। जो चीज़ें पानी में मिक्स नहीं होती वो इनसॉल्युबल, जो चीज़ें पानी में मिक्स हो जाए वो सॉल्युबल। तो पानी में मिक्स हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी एक प्रॉपर्टी है। इससे अभी हम उसको अलग कर सकते हैं। और ये कैसे पता चलेगा? उनको मिक्स करके। ठीक है। और दूसरी एक और प्रॉपर्टी है फ्लोट और सिंक। ये भी पानी के ऊपर ही डिपेंड करती है, या फिर कोई लिक्विड पे ऑब्जेक्ट या मटेरियल सिंक कर रहा है, डूब रहा है या फिर तैर रहा है। कोई भी चीज़ पानी में तैर रही है, फ्लोट कर रही है, या फिर सिंक कर रही है, डूब रही है, उससे पता चलता है। तो उस फ्लोट और सिंक डिपेंड करता है उसके वेट पे, ऑब्जेक्ट या मटेरियल के वजन पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ डूबेगी या तैरेगी, है ना। तो ऑन वाटर या फिर इन वाटर, पानी के ऊपर तैरने वाली चीज़ हमेशा हल्की होती है, जैसे कि प्लास्टिक। प्लास्टिक के टम्बरल या फिर प्लास्टिक की कोई भी चीज़ आप पानी में फेंक दो तो वो ऊपर ही तैरेगी। और उसमें अगर आप वज़न भर दो और पानी डाल दो और उसके बाद उसके ऊपर रखो तो वो अंदर चली जाएगी, है ना। आयरन, लोहे की चीज़ आप पानी में डालोगे तो अंदर डूब जाएगी, है ना। तो यही चीज़ है कि उनके वज़न के ऊपर भी हम ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स को सॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फिर लास्ट चीज़ आती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि वो चीज़ जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पैड आप एग्जाम्स में यूज़ करते हैं तो उसके आर पार देख सकते हैं, तो वो होते हैं ट्रांसपेरेंट। ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट चीज़ें ग्लास की बनी हुई होती है, कांच की बनी होती है। कांच के ग्लास आप देखते हैं तो एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसके आर पार एकदम क्लियरली दिखता है। जिसके आर पार हमको क्लियरली दिखे वो होता है ट्रांसपेरेंट। जिसके आर पार दिखे तो सही लेकिन क्लियरली नहीं, तो वो होता है ट्रांसल्यूलेंट। ट्रांसल्यूलेंट मतलब वो चीज़ जिसके आर पार तो हमको दिखेगा लेकिन एकदम क्लियरली नहीं, थोड़ा सा ब्लर, थोड़ा सा एकदम झाका झाका दिखता है लेकिन दिखता ज़रूर है, तो वो ऑब्जेक्ट या मटेरियल होगा ट्रांसल्यूलेंट। और ऐसी चीज़ जिसके आर पार बिल्कुल भी ना दिखे, बिल्कुल दिखे ही नहीं, वो होता है ओपेक। ठीक है। तो हर एक के एग्जांपल हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट के ऑब्जेक्ट्स मतलब कि कांच की बनी हुई चीज़ें। और ट्रांसपेरेंट की ऑब्जेक्ट या मटेरियल की बात करें तो प्लास्टिक की स्केल जो होती है, हम प्लास्टिक की स्केल हम यूज़ करते हैं तो उसके आर पार दिखता है लेकिन क्लियरली नहीं होता, ब्लर होता है। ट्रांसपेरेंट हमारे जो पैड होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब कि क्लियरली नहीं दिखते। ओपेक की बात करें तो वुड, लकड़े के आर पार हमको कुछ दिखता है नहीं, तो वुड एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम पांचों प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, पांचों गुणों के अकॉर्डिंग मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट को, चीज़ों को अलग कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ये छोटा सा हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, जिसमें सिर्फ हमको अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करना है। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हमको ये सब चीज़ों को अलग करना ही क्यों है। तो अलग करने से बेनिफिट होता है हमें ही, हमारा काम आसान होता है। हम हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हमारे आसपास। अगर सारी चीज़ों को हम अलग नहीं करें, अरेंज नहीं करें, तो हमें उनको ढूंढने में, लोकेट करने में दिक्कत होती है। कोई भी चीज़ को अच्छे से जल्दी जाइए हम तो अलग से अरेंज की होगी तो हमको जल्दी मिल जाएगी चीज़, है ना। तो इसलिए हम अरेंज करते हैं। आप कोई भी बाहर शॉप में चले जाओ या बाज़ार में चले जाओ, डीमार्ट में चले जाओ, तो वहाँ पे भी हर एक चीज़ों को अपने अपने ग्रुप में अरेंज किया जाता है, अलग किया हुआ होता है। बच्चों की चीज़ों का डिपार्टमेंट अलग, कपड़े का डिपार्टमेंट अलग, टॉयज़ का डिपार्टमेंट अलग, ग्रोसरी सब्जियों का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट में सॉर्ट की हुई होती है।
इसलिए मटेरियल्स को सॉर्ट करना ज़रूरी है ताकि हमारा ही काम आसान हो। हम अपने काम को आसान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पहले के ज़माने में बहुत सारे काम मुश्किल से होते थे, लेकिन हम अभी बहुत सारे काम इजी करते जा रहे हैं। टाइम टू टाइम ज़माने से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने कामों को इजी करते जा रहे हैं। साइंस हमको यही करवाता है कि हम अपने काम को किस तरह से इजी करें। तो बस यही है हमारा चैप्टर, सेकंड चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने 5 प्रॉपर्टीज़ देखी ऑब्जेक्ट की, किस तरह से वो अलग होता है। ठीक है, और वैरायटी में भी हमने देखा कि कैसे मटेरियल्स होते हैं और उनमें से बनने वाले ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ और ऐसे ही हम आगे भी थर्ड चैप्टर साइंस का या फिर दूसरे सब्जेक्ट भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।